नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स में कुछ एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें एक एग्जांपल आता है, ये होगा, साथ में इधर होगा 5 बॉन्ड की चेन। अल्टरनेट इसमें से बॉन्ड ड्रॉ करने हैं, 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है टोटल? 10 इलेक्ट्रॉन्स। 5 बॉन्ड कॉन्जुगेशन में मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में है। तो ये क्या है? इसका नेम है एजुलिन। एजुलिन क्या है? एक अरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन इसमें बेंजीन रिंग है क्या? नहीं है। तो ये किस में आ जाएगा? नॉन बेंजोनॉइड अरोमेटिक कंपाउंड में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो। एजुलिन हैज एप्रिशिएबल डाइपोल मोमेंट, explain using resonating structures. Azulene has an appreciable dipole moment, explain using resonating structure. Azulene has appreciable dipole moment, explain using resonating structure. कल अपन ने कुछ आयंस देखे थे, जिसमें जैसे यहाँ पे देखो, ऐसे 5 मेंबर की रिंग हो, इधर अगर निगेटिव चार्ज आ जाए, और 7 मेंबर की रिंग थी जिसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, वो स्ट्रक्चर क्या थे? दोनों स्ट्रक्चर एरोमेटिक थे। तो यहाँ पे देखो, मैं एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करता हूँ। इधर मैं क्या करता हूँ, एक तो मैं लेता हूँ ये 7 मेंबर की रिंग, एंड नेक्स्ट है अपने पास ये 5 मेंबर की रिंग। ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, जैसे यहाँ पे एक बॉन्ड करूँ और सेकेंड बॉन्ड इधर कर देता हूँ। ठीक है, दिख रहा है सबको? यहाँ पे कर देता हूँ निगेटिव चार्ज, और 1 2 3 बॉन्ड यहाँ पे कर देता हूँ पॉजिटिव चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है? यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है। स्ट्रक्चर क्लियर है सबको? 1 2 3 4 5 6 एरोमेटिक हो गया ये भी रिंग। 1 2 3 बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, 6 रिंग कॉन्जुगेशन में, तो ये भी क्या है? एरोमेटिक। टोटल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है। इधर देखो, ये एक एरोमेटिक रिंग दिख रही है। इधर ऐसे देखते हो, इसको बिना देखे तो ये एक एरोमेटिक रिंग दिखेगी। तो यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव से निगेटिव ऐसे एक नेट डाइपोल मोमेंट आएगा। ठीक है। तो इसका म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट होता है इसमें। ठीक है, क्लियर है? कैसे भी ड्रॉ करो, स्ट्रक्चर यही फॉर्म होगा जिसमें डाइपोल मोमेंट क्लियरली दिखेगा। ठीक है, और 2 बेंजीन रिंग भी ऐसे क्लियर दिखेगी। ये एक 2 बेंजीन बोल रहा हूँ, 2 एरोमेटिक रिंग्स क्लियरली दिखेगी। ठीक है, जैसे ये 2 बॉन्ड, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयर। कल अपन ने देखा था ना इस टाइप के कंपाउंड्स। एरोमेटिसिटी इन आयंस में साइक्लोपेंटा डाइनाइल एनायन इज एरोमेटिक, साइक्लोहेप्टा ट्राइनाइल कैटायन इज एरोमेटिक। ये भी क्या हो जाएगा? ये एक एरोमेटिक रिंग दिखेगा, ये एक एरोमेटिक रिंग। ओवरऑल कंपाउंड भी क्या होगा? एरोमेटिक होगा, और इसमें डाइपोल मोमेंट भी क्लियरली दिख रहा है। ठीक है। नेक्स्ट और कुछ कंपाउंड्स है, जैसे नेक्स्ट ये कंपाउंड आता है। इधर अगर डबल बॉन्ड O है तो इसका नेम है ट्रोपोन। ट्रोपोन में क्या होता है? ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट हाई होगा। ठीक है, इसका अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, ये इधर एक इधर एक इधर एक बॉन्ड, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और इधर आएगा O-। ठीक है, इसका भी डाइपोल मोमेंट हाई होगा। जहां पे भी इस टाइप का ऐसे बॉन्ड आता है तो तुम्हें क्या करना है, इसको ऐसे इधर शिफ्ट कर देना है, जिससे एरोमेटिक रिंग फॉर्म हो जाएगी। तो ये ट्रोपोन भी क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। एंड और एक एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे ही आता है इसका, इधर एक बॉन्ड इधर एक, इधर आएगा डबल बॉन्ड O, और इधर अगर OH है
तो इसे कहते हैं ट्रोपोलोन। तो ये सब क्या है, नॉन अरोमेटिक नॉन बेंजोनॉइड अरोमेटिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक अरोमेटिक कंपाउंड में क्या होगा, रिंग के अंदर कोई ना कोई हेट्रो एटम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ड्रॉ करूं, इधर लेता हूं नाइट्रोजन, पिरिडिन ड्रॉ करता हूं, इधर कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। और ये हेट्रो एटम है, कार्बन के अलावा जो भी एटम दूसरे एटम्स होते हैं उनको हेट्रो एटम कहते हैं। तो ये अपना पिरिडिन क्या हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक अरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट और भी काफ़ी सारे एग्जांपल तुम्हें पता है, जैसे ऑक्सीजन आता है, फ्यूरान है ये फ्यूरान। तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 और इसके 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है। तो ये भी क्या है, हेट्रोसाइक्लिक अरोमेटिक कंपाउंड है। हेट्रो एटम कौन सा है इसमें, ऑक्सीजन है, ठीक है। नेक्स्ट इधर अगर मैं सल्फर करूं तो ये होता है थायोफीन, थायोफीन। नेक्स्ट इधर अगर मैं करूं NH, इन सबके लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। यह है अपना पायरोल, ठीक है। ये सब क्या है, हेट्रोसाइक्लिक अरोमेटिक कंपाउंड्स है। इसमें और भी एग्जांपल्स पॉसिबल है, जैसे अगर मैं इधर मैं लेता हूं नाइट्रोजन, ये भी एरोमेटिक होगा, इसका भी लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा या डीलोकलाइज्ड। जैसे पिरिडिन में ये क्या है, लोकलाइज्ड है, इसका नेम है क्विनोलिन, क्विनोलिन है। क्विनोलिन में ये लोन पेयर क्या होगा, लोकलाइज्ड होगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है ये, ठीक है, लोकलाइज्ड। कितने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नैफ्थलीन जैसा ही है, जैसे बेंजीन और पिरिडीन वैसे नैफ्थलीन और क्विनोलिन ऐसे सिमिलर आते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडोल। इंडोल कैसा है कंपाउंड, यहाँ पे आ जाएगा एक नाइट्रोजन NH। इंडोल में भी नाइट्रोजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होगा या नहीं, इसका लोन पेयर अभी कॉन्जुगेशन में होगा, ठीक है। जैसे पायरोल का आता है, ठीक है, एक बॉन्ड इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन और ये 9 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका लोन पेयर क्या होगा, डीलोकलाइज्ड होगा, ठीक है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, डीलोकलाइज्ड। इसका नेम है इंडोल। और एक कंपाउंड इस कंपाउंड का नेम है इमिडाजोल। इमिडाजोल में भी इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है। कौन सा लोन पेयर, ये फर्स्ट करता हूं, ये सेकंड करता हूं, कौन सा कॉन्जुगेशन में होगा, सेकंड वाला कॉन्जुगेशन में होगा। इसका लोन पेयर क्या होगा, डीलोकलाइज, और ये क्या होगा, लोकलाइज। क्लियर है। पिरिमिडीन और एक कंपाउंड है पिरिमिडीन। पिरिमिडीन में दोनों लोन पेयर क्या होंगे, क्या होंगे, दोनों लोन पेयर लोकलाइज्ड होंगे, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। क्लियर है सबको।
जहां पे भी नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, जहां पे भी नाइट्रोजन का ऐसे डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, उस केस में लोन पेयर लोकलाइज्ड आएगा। और जहां पे भी ऐसे नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड नहीं है, वो लोन पेयर क्या होगा, डीलोकलाइज्ड होगा। ठीक है, तो बोथ लोन पेयर क्या आएंगे, ये लोन पेयर और ये भी लोन पेयर, बोथ आर लोकलाइज्ड। ठीक, लास्ट एक स्ट्रक्चर इधर ड्रॉ कर देता हूं। इधर है नाइट्रोजन, इधर एक नाइट्रोजन, इधर एक नाइट्रोजन। इसमें अभी कौन सा लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, बताओ। जिसपे हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ये वाला क्या होगा, डीलोकलाइज्ड, और बाकी के सब लोकलाइज्ड। ये है अपना प्यूराइन, कंपाउंड का नेम है प्यूराइन। ठीक है, तो ये सब क्या है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स है। ठीक है, जो अपना एनुलिन 10 था, एनुलिन 10 में जैसे ये आ रहा था, यहां पे अगर मैं जैसे इधर आएगा बॉन्ड, इधर बॉन्ड होगा, इधर बॉन्ड, इधर बॉन्ड, इधर बॉन्ड, यहाँ पे दो हाइड्रोजन में क्या हो रहा था, रिपल्शन, इसलिए क्या आ रहा था, नॉन प्लेनर आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसका बॉन्ड किसी एटम से फॉर्म कर दूं, जैसे यहाँ पे एक मैं एटम दूं और इधर एक बॉन्ड दूं ऑक्सीजन के साथ, तो अगर ऐसे बॉन्ड एक साइड में मैं ड्रॉ करूं तो ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। कोई भी यहाँ पे बॉन्ड आए, जैसे यहाँ पे मैं CH2 का भी बॉन्ड अगर करूं, जैसे इधर एक बॉन्ड करता हूँ, ये एक, इधर मैं कर देता हूँ CH2, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है, तो ये क्या होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। ठीक है,